अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। मेरे ख़्याल से आपको पिछली तमाम वीडियोस लेक्चर जो हैं समझ में आ गए होंगे। तो आज का जो हमारा सबक है वो है फैमिली प्लानिंग एंड मेथड्स। बेसिकली फैमिली प्लानिंग ये होती है, फैमिली प्लानिंग मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ हाउ मैनी चाइल्ड रिक्वायर, यानी हस्बैंड और वाइफ को कितने फैमिली में बच्चे रिक्वायर हैं और एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी किस टाइम पर उनको कितने बच्चे रिक्वायर हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी बंदा या बंदी, औरत या मर्द आएगा, उसको आपने किस तरह डील करना है। सबसे पहले उसको हमने काउंसल करना है। काउंसलिंग के लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं गैदर। इससे आपको समझने में, ये शॉर्ट सा है लफ्ज़ गैदर, GATHER। इसको समझने में आपको जो है समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। G फॉर ग्रीट, यानी उससे मिलना। आपने गर्मजोशी से उससे मिलना है, अपना तारुफ़ करवाना है, उसका तारुफ़ पूछना है, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए। A फॉर आस्क, उससे आपने पूछना है कि आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह उसकी लेनी है। T टेल, उसको बताना है कि इस मेथड के क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं। H फॉर हेल्प, आपको उसको बताना है कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ, कॉन्डोम वगैरह और दूसरे तरीके, और आपको कितने बच्चे चाहिए। E एक्सप्लेन, तरीके की तफसीलात देनी है कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये कितने दिन का प्रोसीजर है, इसमें क्या क्या मराहल हैं। और फॉर रिटर्न, तरीका जो इख्तियार किया है, कोई मसला तो नहीं है, अगर कोई मसला हो तो आप वापस आके हमें बताएं। इसके बाद फैमिली प्लानिंग के मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसमें इसका जो पहला पॉइंट है वो है नेचुरल मेथड, यानी नेचुरल मेथड का मतलब ये है कि आप बच्चे को दूध पिलाती रहें, ब्रेस्ट फीडिंग, उससे भी हमल ना होने का, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, कैलेंडर डेज़, यानी कि 9 to 19 डेज़ जिनमें प्रेगनेंसी ठहरने का टाइम होता है। टेम्परेचर राइज, यानी ओवुलेशन टाइम, जब खामद और बीवी मिलते हैं तो उस टाइम जो है अपने आप को ओवुलेशन के टाइम पर अलहदा कर लेना, मनी वगैरह, ताकि बाहर गिर जाए, प्रेगनेंसी इससे भी रुक सकती है। ये ज़्यादा मुफीद तरीके नहीं हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है बैरियर मेथड। उसमें हम कॉन्डम यूज़ करते हैं। कॉन्डम का फ़ायदा ये भी है कि एक तो ये डिज़ीज़ कंट्रोल करता है और दूसरा प्रेगनेंसी कंट्रोल करता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई डिज़ीज़ का इशू है तो वो भी उससे ख़त्म हो सकती है, जिस तरह के लिकोरिया, सिफिलिस, ETC वगैरह। इसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड आ जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में हम 2 किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं, 2 किस्म की गोलियां यूज़ करते हैं। ये गोलियां 2 रंगों में होती हैं। एस्ट्रोजन पिल्स, ये आफ्टर 6 मंथ यूज़ करते हैं हम, और प्रोजेस्टेरोन पिल्स हम ये सेकंड डे से 22 डेज़ तक इस्तेमाल करते हैं। इनके मुख्तलिफ़ कलर होंगे जो कि डॉक्टर साहिबान आपको बता देंगे कि कौन सी गोली आपने पहले खानी है और कौन सी बाद में स्टार्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड डे से 22 डेज़ के लिए मुख्तलिफ़ कलर की मेडिसिन यूज़ होगी, जो 6 मंथ के लिए उसका कलर कुछ और होगा, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंजेक्शन डिप्रोवीरा फॉर 3 मंथ इंट्रामस्कुलर हम लगाएंगे, जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते डायबिटीज़ पर्सन के लिए, हाइपरटेंशन यानी ये ब्लड प्रेशर वाले बंदों के लिए, कैंसर वालों के लिए, इर्रेगुलर मेंसेस वाली के लिए, फीडिंग के लिए और लीवर के मसले के लिए हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंजेक्शन डिप्रोवीरा ये इस्तेमाल करना है आपने। इसके बाद सबडर्मल इम्प्लांट आता है। इसमें कैप्सूल इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मल, एंड स्टिचिंग इट यूज़फुल फॉर 3 मंथ। इसको हम जब इस्तेमाल करेंगे तो ये 3 साल के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। ये सबडर्मल होता है, स्किन के नीचे लगता है, और इससे प्रेगनेंसी 3 साल तक रुक सकती है।
ये इंजेक्टिबल कैप्सूल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें कॉपर टी यानी टी की शक्ल में होती है और लेवोलॉजिस्ट IUCD मिरीना के नाम से डिवाइस आती है। इस डिवाइस को लगाने के लिए मंदरजा झेल बातों का ख्याल हमने रखना है कि इर्रेगुलर कैविटी में नहीं रख सकते, पेल्विक इन्फेक्शन में नहीं रख सकते, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं रख सकते, इन सी सेक्शन में नहीं रख सकते, यानी आफ्टर 6 मंथ हम सी सेक्शन के बाद रख सकते हैं। इर्रेगुलर मेंसेस और अदर कंडीशन, यानी जिनको मेंसेस बार बार आते हैं, कोई टाइम इंटरवल नहीं है, तो उसमें भी हम इस डिवाइस को अवॉइड करेंगे रखने से, क्योंकि अगर ये रखेंगे तो इसके प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं। तो उनके लिए मुख्तलिफ जो तरीका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 एंड लास्ट जो है वो है परमानेंट मेथड, इर्रिवर्सिबल। परमानेंट मेथड जो है वो इर्रिवर्सिबल मेथड है। तो फीमेल के लिए परमानेंट मेथड उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, यानी परमानेंट यूट्राइन ब्लॉकेज। उसकी जो यूट्राइन है उसको मुकम्मल ब्लॉक कर देते हैं। उसमें फर्स्ट विजाइना होता है, उसके बाद सर्वेक्स होता है, उसके बाद यूट्रस होता है, और इसके बाद पॉइंट ऑफ ब्लॉकेज होती है जहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब जो है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, या वो काट देते हैं या उसको बांध देते हैं। और इस तरह जो एग है फीमेल का, ओवरी में से जो रिलीज़ होता है वो यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता, उधर ही रह जाता है, और प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस 110% रुक जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में विजाइना, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा। इंटरनल जेनिटेलिया में यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब्स, फंडस, यूट्रस, सर्वेक्स, ETC वगैरह, और सस्पेंसरी लिगामेंट आएंगे। अगर इसी तरह हम मेल की बात करें तो उसको वेसेक्टमी कहेंगे प्रोसीजर को। इसमें स्पर्म ब्लॉकेज कर दिए जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेस डिफरेंस, एपिडेमिस, टेस्टिस, स्कूटम, प्रोस्टेट और पेनिस, यूरेथ्रा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे। तो हम जो प्रोस्टेट से नाली जाएगी वेस डिफरेंस, इसको हम ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही ना पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। प्रेगनेंसी का ख़तरा ये है कि जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो उसके लिए प्रिकॉशन है कि आप 3 माह तक इसको देखते रहें, क्योंकि 3 माह तक इस प्रोसीजर में प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।